हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम फिर से अपना नेक्स्ट वीडियो लेंगे सैटर्न सीरीज़ का, जो हम चल रहे हैं सैटर्न का ट्रांजिट का। और आज जो असेंडेंट हम कवर करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो। ठीक है, कल हमने जो किया था वो था हमारा लिब्रा असेंडेंट और आज है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए सैटर्न पाइसेस साइन में कौन से हाउस पे आके कौन से हाउस में क्या क्या इफेक्ट डालेगा, और फिर उसके बाद जुपिटर केतु का ट्रांजिट और हमारे सैटर्न से ट्राइन, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हम हर असेंडेंट के लिए कर रहे हैं, सिमिलर इस असेंडेंट के लिए भी करेंगे। ये सीरीज़ पूरी होते ही हम लोग मून लगन से सैटर्न के ट्रांजिट की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। इस वीडियो में हम लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट कवर करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग हुई गाइज, एंड तक देखिए। और मेरी वेबसाइट पे मैंने कल भी एक लेटेस्ट आर्टिकल पोस्ट किया है जिसमें मैंने सैटर्न एंड विशाखा नक्षत्र कवर किया। अगर आप लोग उसे पढ़ना चाहें तो प्लीज़ वेबसाइट पे विजिट करें shikharvats.com। चलिए गाइज, इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सैटर्न जब स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए ट्रांजिट करेगा मार्च में, तो वो यहाँ आएगा पाइसेस में, यानी कि उनके 5th हाउस में। अब 5th हाउस में जब सैटर्न आएगा तो देखिए 5th हाउस हमारा होता है क्या? 5th हाउस हमारा होता है चिल्ड्रन का, 5th हाउस होता है हमारा स्पेकुलेटिव बिजनेस का, 5th हाउस होता है हमारा एंटरटेनमेंट, 5th हाउस होता है हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, गवर्नमेंट। बिकॉज अगर आप देखो तो इट्स ओरिजिनली ये जो होता है ये होता है लियो साइन। तो शनि जब यहाँ गोचर करता है, लियो का साइन ओरिजिनली कालपुरुष जन्म कुंडली के हिसाब से देखो तो 5वां घर सन का होता है, सन गवर्न होता है, राइट, लियो। और लियो क्या होता है? सिंह क्या होता है आपका? क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, कुछ भी काम क्रिएटिविटी, राइट। तो जब सैटर्न यहाँ ट्रांजिट करेगा पाइसेस साइन में वृश्चिक लगन वालों के लिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनका इंटरेस्ट, या अगर वो ऑलरेडी हैं किसी क्रिएटिव फील्ड में या क्रिएटिव चीज़ों से रिलेटेड, तो वो डेफिनेटली उसमें आगे अपने करियर को बढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ आगे करेंगे उसमें, और उनको यहाँ पर डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब तक ये केतु यहाँ पर बैठा है जो कि सैटर्न के बिल्कुल 7th हाउस में आ जाएगा, जब तक ये बैठा हुआ है तब तक थोड़ी सी चीज़ों में रुकावटें आएंगी। उसके बाद जैसे ही ये ट्रांजिट यहाँ हो जाएगा आपका केतु का, तो उसके बाद आपको उन चीज़ों में डिफरेंस देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ 5th हाउस में जैसे जब ये आएगा ट्रांजिट करेगा सैटर्न, तो देखो वैसे तो नेटल चार्ट पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, डिपेंड करता है आपका ओरिजिनल सैटर्न कहाँ बैठा है, जुपिटर कहाँ बैठा है, कोई और ट्रांजिट्स का इफेक्ट पड़ रहा है क्या, 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम 5th हाउस की चीज़ें देख रहे हैं 5th हाउस का लॉर्ड देखना पड़ेगा। 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, क्या सैटर्न उसी के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है या वो सैटर्न के ट्राइन में आ रहा है क्या। ठीक, अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली 5th हाउस रिलेटेड मैटर्स आपको अच्छे से मिलेंगे। यानी अगर किसी के संतान के योग बन रहे हैं, संतान की वो लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चे का, तो वो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक, बट उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए, हर वृश्चिक असेंडेंट के लिए या वृश्चिक लगन वालों के लिए ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, यही मिसकंसेप्शन होता है। जब मैं चीज़ें बताता हूँ उसके बाद लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा सबके साथ नहीं होगा, या ऐसा होगा तो मेरे साथ नहीं हुआ। ठीक है, तो उसमें आपको अपने नेटल चार्ट को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या क्या प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हैं। देखो ट्रांजिट हर प्लैनेट का कुछ ना कुछ देख के जाता है, ये सब सैटर्न ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मून का ट्रांजिट भी आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाता है जब वो ट्रांजिट करता है किसी भी साइन से। ठीक, बट उसको देखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि नेटल चार्ट में चीज़ें कैसे बैठी है। फिर आप जाके दशाओं को भी देखते हो, उसमें सूक्ष्म दशा देखते हो, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बताया कि वो क्या ट्रिगर कर रहा है, कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है। और अगर आपके गोचर का और सूक्ष्म दशा का रिलेशन, और इधर इससे प्लैनेट, सपोज करो आपका यहाँ पर जो 5th लॉर्ड है, ठीक है, वो सैटर्न के ट्राइन में बैठा हो, जैसे जुपिटर है। जुपिटर आपके नेटल चार्ट में अगर आप लगा लो यहाँ पे बैठा हो, ठीक है, अब ये सैटर्न का ट्राइन हो गया, जुपिटर ऑलरेडी 5th हाउस को देख रहा है, दो कंडीशन अच्छी मिल गई। अगर मैं सिर्फ इस टाइम यहाँ पे संतान सुख की बात कर रहा हूँ, और आपकी सूक्ष्म दशा भी इन्हीं से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, या कोई ऐसा प्लैनेट जिसके साइन में ये हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ें अगर कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है। देखो जब आप ब्लेंड करोगे ना चीज़ों को, रिजल्ट्स आपको तब मिलेंगे। अगर आप सिंपली उठाओगे अच्छा सैटर्न का ट्रांजिट 5th हाउस में हो रहा है तो हाँ इनके संतान का योग बन जाएगा, 2.5 साल निकल जाएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या अगर इससे पहले सैटर्न का ट्रांजिट अभी जो चल रहा है, करंटली सैटर्न का ट्रांजिट जो चल रहा है वो यहाँ चल रहा है,
इसी लगन को ले लेते हैं, वृश्चिक लगन को। ठीक है, तो वृश्चिक लगन के 4th हाउस में चल रहा है। तो क्या सारे वृश्चिक लगन वालों को प्रॉपर्टी रिलेटेड फ़ायदा हो गया होगा? नहीं हुआ होगा ना, पर कुछ को ज़रूर हुआ होगा, या कुछ की मदर रिलेटेड, या घर की कोई चीज़ इंटरनली डेकोरेट कराया होगा, घर को रिनोवेट कराया होगा, ऐसे कुछ इवेंट्स हुए होंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए जब सैटर्न यहाँ पे चल रहा है। बट वो टोटली डिपेंड करेगा आपके अपने नेटल चार्ट्स पे, नेटल चार्ट की प्लेसमेंट और सूक्ष्म दशा। जब आप उन चीज़ों को ब्लेंड करोगे तब वो चीज़ पता लगेगी। बट हाँ, जनरली हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि सैटर्न के ट्रांजिट से यहाँ क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं वृश्चिक लगन वालों को जब शनि यहाँ गोचर करेगा। बट उसके लिए हमें नेटल चार्ट प्लेसमेंट, सूक्ष्म दशा और अदर प्लैनेट्स का भी ट्रांजिट देखना पड़ेगा, क्या क्या उनसे कोई योग बन रहे हैं। जब वो योग पक्के बन रहे होंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी, फिर वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। बट अगर वो योग नहीं बन रहे तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब चलिए, अब इसके बाद देखते हैं कि सैटर्न आपके यहाँ बैठ के आपके 7th हाउस को भी देख रहा है 3rd एस्पेक्ट से, फिर आपके 11th हाउस को देख रहा है, और फिर वहाँ से ये 7th एस्पेक्ट से देगा, और फिर आपके 2nd हाउस को देख रहा है। अब एक अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वृश्चिक लगन वालों के लिए अच्छी चीज़ हो जाएगी कि सैटर्न का गोचर इनके 3 मेन हाउसेस को, जो धन से रिलेटेड है, उन्हें जोड़ रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि जब टेम्परेरी सैटर्न जो है वो हाउसेस को जोड़ता है अपनी दृष्टियों से, यहाँ टेम्परेरी जोड़ेगा तो गेन्स होना, मॉनेटरी गेन्स होना यहाँ फ़ायदा दिखाई देगा। अब वो मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ मैं अभी और एक्सप्लेन करता हूँ, बट इस चीज़ को समझिए कि जब सैटर्न आपके बैठा कहाँ है, 5th हाउस, एक ट्राइन हो गया, देख कहाँ रहा है 11th हाउस ऑफ गेम, दूसरा कहाँ देख रहा है आपके 2nd हाउस ऑफ इनकम, मनी, उसको देख रहा है। तो ये आपके 11th, 2nd, 5th 3 हाउसेस को कनेक्ट कर रहा है, जो कि तीनों धन योग में आपके यूज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि वृश्चिक लगन वालों के लिए कुछ ना कुछ गेन्स होना, स्पेशली मॉनेटरी गेन्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर बेनिफिक इन्फ्लुएंस की जगह कुछ मेलेफिक है या कुछ खराब प्रभाव दृष्टियाँ पड़ रही हैं आपके इन घरों पे, या सैटर्न का जो ट्रांजिट, शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है वो उस पर इनसे कुछ नेगेटिव असर आ रहा है, कुछ खराब आ रहा है, तो वो योग नहीं है। बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा है वृश्चिक लगन वालों के लिए इस समय जब शनि का गोचर होगा। और उसमें भी क्या है, जब केतु यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ सिंह राशि में जब केतु आ जाएगा तब ज़्यादा और चांसेस बढ़ेंगे, यानी कि जून के बाद। ठीक, अब हम बात करते हैं सैटर्न की जो दृष्टि पड़ी 7वें घर पे। ठीक है, अब तीसरी दृष्टि 7वें घर पे पड़ेगी, तो आप ये देखिए कि वृश्चिक लगन वालों के लिए 7वां घर यानी मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, इन चीज़ों के लिए है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी पार्टनरशिप में बिजनेस, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, शनि की तीसरी दृष्टि में लगातार प्रयास लगाने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं उन जहाँ पर वो देखता है उस हाउस से रिलेटेड, वहाँ आपका वो कर्मा जुड़ जाता है कि आपको यहाँ पर लगातार प्रयास करने हैं। अगर ओरिजिनली बैठा हो तो पूरी लाइफ करने हैं, बट अगर ट्रांजिट से आ रहा है तो वो टेम्परेरी 2.5 साल के लिए आपको करना है। तो यहाँ इनके लिए ये इनका रिलेशनशिप हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ प्रयास करिए, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं अगर प्रयास नहीं हुई या आपने इग्नोर करा इन हाउस की चीज़ों को। स्पेशली मैरिड लोगों को, अगर उन्होंने अपने पार्टनर की तरफ इग्नोरेंस दिखाई, या फिर अगर अपनी बिजनेस पार्टनरशिप है वहाँ पर बिजनेस पार्टनर के साथ उनके कुछ रिलेशनशिप नहीं ठीक चले, उन्होंने उसको नहीं ध्यान दिया, तो चीज़ें खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका 7। बट और ये ज़्यादा क्यों होगा, जब तक ज़्यादा होगा जब तक केतु यहाँ बैठा है। जब केतु का ट्रांजिट यहाँ हो जाएगा तो उसके बाद केतु आपके इस भाव को नहीं देखेगा, क्योंकि अभी केतु क्या है 7, 8, 9 ये ट्राइन में आ रहा है केतु का। ठीक, तो यहाँ प्रभाव पड़ने के चांस थोड़े ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमें चीज़ों को देखें। ठीक, उसके बाद शनि जो है अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 11वें घर को देखेगा। 11वां घर यानी गेंस, जैसे मैंने बताया, तो गेंस ज़्यादा होने के चांस फिर वही होंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब केतु का गोचर यहाँ आ जाएगा। जब तक केतु आपके 11वें भाव में बैठा है तो गेंस होने के चांसेस कम है। जैसे ही केतु का ट्रांजिट यहाँ होगा लियो में, सिंह राशि में, तो गेंस आपके बढ़ने लगेंगे सैटर्न की दृष्टि यहाँ पे पड़ने से। ठीक, और बड़े भाई से या एल्डर सिबलिंग से आपके संबंध जो हैं वो इम्प्रूव होंगे और ज़्यादा उनमें मधुरता आएगी जब केतु का गोचर जो है वो सिंह राशि में आ जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ें आपकी 11th हाउस से रिलेटेड हो जाएंगी। जॉब में फ़ायदे होने के चांस हो जाएंगे।
अब उसके बाद 10वीं दृष्टि से जब केतु आपके द्वितीय भाव को देखेगा जो कि फैमिली इनकम का है, तो यहाँ पर आपकी इन चीज़ों का फ़ायदा बढ़ेगा। ठीक, यहाँ पर और अभी मैं इस हाउस के बारे में एक और बात भी करूँगा वृश्चिक लगन के कि क्यों ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इन लोगों के लिए। तो अब यहाँ क्या होगा कि इस दृष्टि से यहाँ इनकम बढ़ने के, पैसे आने के, फैमिली रिलेटेड चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। सेकंड हाउस की 10वीं दृष्टि है, कार्मिक दृष्टि है, तो आपको यहाँ पे सैटर्न की तरफ से इस घर को फ़ायदा देने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। फैमिली में जैसे मैंने आपको बताया, फैमिली से हो सकता है कि आपका अगर आप दूर रहते हो तो उनके पास आना, ठीक है, उनसे मिलना जुलना ज़्यादा बढ़ना, फैमिली में कोई इवेंट होना, ऐसी चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक, और अगर जैसे कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके बेबी हो या कुछ है या ऐसे टाइम पे, तो वृश्चिक लगन वाले के लिए तो वो भी है क्योंकि 5th हाउस में सैटर्न आया है और सेकंड हाउस को देख रहा है जो कि फैमिली का है, तो एडिशन इन फैमिली हो सकता है क्योंकि 11वें घर को भी देख रहा है। तो गेयर इन फैमिली सिर्फ पैसा ही नहीं हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर ऐड हो जाए, किसी की शादी की वजह से हो सकता है, किसी का बच्चे होने की वजह से हो सकता है, तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे हर बार हम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देख लीजिए वाटरी साइंस, एक तो इनका हो गया 9th हाउस क्योंकि यहाँ पे कर्क हो गया, और एक हो गया इनका लगन, दोनों को सैटर्न देखेगा। तो यहाँ सैटर्न जो है जब ये आपके भाग्य स्थान को भी ट्राइन से देख रहा है और आपके लगन को देख रहा है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि गेम्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ेंगे। तो जब भाग्य भी इम्प्रूव होगा तो गेम्स होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ ट्रैवलिंग रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं, वृश्चिक लगन वालों के लिए ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि 9th हाउस को देख रहा है। हो सकता है धार्मिक ट्रैवल ज़्यादा हो या उस तरीके से कोई भी चीज़ें इनकी ट्रैवलिंग रिलेटेड हो सकती है। मैं इमोशंस के बारे में इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि किसी भी ये अब सैटर्न का ट्रांजिट ही यहाँ पर इमोशनल साइन में हो रहा है, वाटरी साइन में हो रहा है, और वो दो अलग दोनों वाटरी और इमोशनल साइंस को भी इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो सबके लिए होंगे चेंजेस, वो सिर्फ एक असेंडेंट के लिए नहीं है, सबके लिए होंगे। जिन हाउसेस से होंगे उन हाउसेस में रिलेटेड, जैसे यहाँ फादर रिलेटेड, खुद से रिलेटेड चीज़ों में आ जाएगा, बच्चों से रिलेटेड चीज़ों में, इस तरह हर जगह वो डिफरेंट रिलेट करता रहेगा आपका, तो वो देखना ज़रूरी है। ठीक, अब मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे इनके लिए सेकंड हाउस या फिर सैजिटेरियस साइन, तो सैजिटेरियस साइन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो कब होगा? जब जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ होगा मई के मिड में। तो आप देखो जुपिटर यहाँ पे डबल ट्रांजिट देगा सैटर्न के साथ, तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फिर केतु जो है, केतु से ये ट्राइन में आ जाएगा, जब केतु सिंह लगन में आएगा तो केतु का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैं हर असेंडेंट के लिए बता रहा हूँ, इनके लिए सेकंड हाउस रिलेटेड यानी फैमिली, इनकम, इन चीज़ों को लेके चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है इस 2.5 साल में, या अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 1.5 साल में, जब तक केतु और जुपिटर अपना ट्रांजिट इस साइन में नहीं करते। ठीक है, तब तक इन लोगों का फोकस और इन लोगों का मेन जो है वो एरिया रहने वाला है, फोकस एरिया रहने वाला है सेकंड हाउस की चीज़ों से रिलेटेड, यानी कि फैमिली से, इनकम से, इन चीज़ों से। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें इस हाउस की चीज़ों से, जो भी चीज़ें रिलेट करती हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ायदे दिखेंगे। ठीक है, तो इस हाउस और इस साइन से रिलेटेड चीज़ों को हर सेकंड हाउस को वृश्चिक पर, साइन तो 9th यानी सजिटेरियस सबको ही देखना है, बिकॉज वो साइंस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेगा जब जुपिटर और केतु का भी ट्रांजिट, केतु का जब यहाँ हो जाएगा, जुपिटर का यहाँ रहेगा और सैटर्न यहाँ, तब जो है आपका धनु राशि, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर पड़ने वाला है हर किसी के लिए। बट वो हाउस चेंज होता रहेगा सबके लिए, किसी के लिए 5th हाउस हो जाएगा, किसी के लिए सेकंड, किसी के लिए 10th, किसी के लिए कुछ और, तो वो आपको अपने अपने चार्ट पे देखना पड़ेगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अपने नेटल चार्ट के प्लैनेट प्लेसमेंट्स को देखें और उसके अकॉर्डिंग ही सैटर्न के ट्रांजिट को उन नेटल चार्ट, आपकी सूक्ष्म दशा, उन सब के साथ, और कहाँ शनि का गोचर किस किस प्लैनेट को अफेक्ट कर रहा है, किस हाउस से अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, उसके लॉर्ड के अगर ऊपर से या ट्राइन में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, तो वहाँ पर वो इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देंगे और फ़ायदा आपको उन चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा होगा, स्पेशली अगर वो इस हाउस से भी प्रॉमिस्ड होगा या आपके जहाँ जहाँ सैटर्न की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, जैसे कि ये हाउस और ये। ठीक है, सो चलिए गाइस, ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा सैटर्न का ट्रांजिट फॉर वृश्चिक लगन, और इंग्लिश व्यूअर्स के लिए मैं अभी इसके बाद वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो अगला असेंडेंट कवर करते हैं अगली वीडियो में। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।